ओम श्री गुरु गीता स्कंद पुराण अंतर्गत शिव पार्वती संवाद। ओम अस्य श्री गुरु गीता स्तोत्रमाला मंत्रस्य भगवान सदाशिवः ऋषि विराट छंदः श्री गुरु परमात्मा देवता हम बीजम सह शक्ति सोहम कीलकम श्री गुरु प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अथ करन्यास। ओम हम साम सूर्यात्मने अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम हम सीम सोमात्मने तर्जनीभ्यां नमः। ओम हम सोम निरंजनात्मने मध्यमाभ्यां नमः। ओम हम सैम निराभासात्मने अनामिकाभ्यां नमः। ओम हम सोम अतनु सूक्ष्मात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम हम सह अव्यक्तात्मने करतल करपृष्ठाभ्यां नमः इति करन्यास। अथ हृदयादिन्यासः। ओम हम साम सूर्यात्मने हृदयाय नमः। ओम हम सीम सोमात्मने शिरसे स्वाहा। ओम हम सोम निरंजनात्मने शिखायै वसट। ओम हम सैम निराभासात्मने कवचाय हुम। ओम हम सोम अतनु सूक्ष्मात्मने नेत्रत्रयाय बौसट। ओम हम सह अव्यक्तात्मने अस्त्राय फट इति हृदयादिन्यासः। अथ ध्यानम। नमामि सद्गुरुं शान्तं प्रत्यक्षं शिवरूपिणं शिरसा योगपीठस्थं मुक्तिकामार्थसिद्धिदं प्रातः शिरसि शुक्लाब्जो द्विनेत्रं द्विभुजं गुरुं वराभयकरं शान्तं स्मरेत् तन्नाम पूर्वकम् प्रसन्नवदनाक्षं च सर्वदेवस्वरूपिणं तत्पादोदकजा धारा निपतन्ति स्वमूर्धनि तया सञ्चालयेद् देहे यन्तर्बाह्यगतं मलं तत्क्षणाद् विरजो भूत्वा जायते स्फटिकोपमः। तीर्थानि दक्षिणे पादे वेदास्तन्मुखरक्षिताः पूजयेद् अर्चितं तं तु तदमिध्यानपूर्वकम् इति ध्यानम्। मानसोपचारैः श्रीगुरुं पूजयित्वा लं पृथिव्यात्मने गन्धतन्मात्रा प्रकृत्यानन्दात्मने श्रीगुरुदेवाय नमः। पृथिव्यात्मकं गन्धं समर्पयामि। हम आकाशात्मने शब्दतन्मात्रा प्रकृत्यानन्दात्मने श्रीगुरुदेवाय नमः। आकाशात्मकं पुष्पं समर्पयामि। यं वायव्यात्मने स्पर्शतन्मात्रा प्रकृत्यानन्दात्मने श्रीगुरुदेवाय नमः। वायव्यात्मकं धूपम् आघ्रापयामि। रं तेजात्मने रूपं तन्मात्रा प्रकृत्यानन्दात्मने श्रीगुरुदेवाय नमः। तेजात्मकं दीपं दर्शयामि। वम अपात्मने रसतन्मात्रा प्रकृत्यानन्दात्मने श्रीगुरुदेवाय नमः। अपात्मकं नैवेद्यकं निवेदयामि। सम सर्वात्मने सर्वतन्मात्रा प्रकृत्यानन्दात्मने श्रीगुरुदेवाय नमः। सर्वात्मकान् सर्वोपचारान् समर्पयामि इति मानस पूजा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु गीता हिंदी अर्थ सहित 3 अध्याय हैं स्कंद पुराण के अंतर्गत शिव पार्वती संवाद। अथ प्रथमो अध्यायः। अचिन्त्य अव्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्ते ब्रह्मणे नमः। पहला अध्याय। जो ब्रह्म अचिंत्य अव्यक्त तीनों गुणों से रहित फिर भी देखने वालों के अज्ञान की उपाधि से त्रिगुणात्मक और समस्त जगत का अधिष्ठान रूप है, ऐसे ब्रह्म को नमस्कार हो। ऋषियः ऊचु सूत सूत महाप्राज्ञ निगमागम पारग गुरु स्वरूपम अस्माकं ब्रूहि सर्वमलापहम। ऋषियों ने कहा, हे महाज्ञानी, हे वेद वेदांगों के निष्णात प्यारे सूत जी, सर्व पापों का नाश करने वाले गुरु का स्वरूप हमें सुनाओ। यस्य श्रवण मात्रेण देहि दुखाद् विमुच्यते येन मार्गेण मुनयः सर्वज्ञत्वं प्रपेदिरे यत् प्राप्य न पुनर्याति नरः संसारबन्धनं तथाविधं परम तत्त्वं वक्तव्यम अधुना त्वया। जिसको सुनने मात्र से मनुष्य दुख से विमुक्त हो जाता है, जिस उपाय से मुनियों ने सर्वज्ञता प्राप्त की है, जिसको प्राप्त करके मनुष्य फिर से संसार बंधन में बंधता नहीं है, ऐसे परम तत्व का कथन आप करें।
गुह्याद् गुह्यतमं सारं गुरुगीता विशेषतः त्वत्प्रसादाच्च श्रोतव्या तत् सर्वं ब्रूहि सूतनः। जो तत्व परम रहस्यमय एवं श्रेष्ठ सारभूत है और विशेषकर जो गुरु गीता है वह आपकी कृपा से हम सुनना चाहते हैं। प्यारे सूत जी, वे सब हमें सुनाइए। इति संप्रार्थितः सूतो मुनिसंघैर्मुहुर्मुहुः कुतूहलेन महता प्रोवाच मधुरम वचः। इस प्रकार बार बार प्रार्थना किए जाने पर सूत जी बहुत प्रसन्न होकर मुनियों के समूह से मधुर वचन बोले। सूत उवाच शृणुध्यं मुनयः सर्वे श्रद्धया परया मुदा बदामि भवरोगघ्निं गीतां मात्र स्वरूपिणीं। सूत जी ने कहा, हे सर्व मुनियों, संसार रूपी रोग का नाश करने वाली मात्र स्वरूपिणी यानी माता के समान ध्यान रखने वाली गुरु गीता कहता हूँ। उसको आप अत्यंत श्रद्धा और प्रसन्नता से सुनिए। पुरा कैलास शिखिरे सिद्ध गंधर्व सेविते तत्र कल्पलता पुष्प मंदिरे अत्यंत सुंदरे व्याघ्राजिने समासीनं सुख आदि मुनि वंदितं बोधयन्तं परम तत्वं मध्ये मुनिगणं क्वचित् प्रणम्र बदना शश्वन्नमस्कुर्वन्तम् आदरात् दृष्ट्वा विस्मयापन्ना पार्वती परिपृच्छति। प्राचीन काल में सिद्धों और गंधर्वों के आवास रूप कैलाश पर्वत के शिखर पर कल्प वृक्ष के फूलों से बने हुए अत्यंत सुंदर मंदिर में मुनियों के बीच व्याघ्र चर्म पर बैठे हुए सुख आदि मुनियों द्वारा वंदन किए जाने वाले और परम तत्व का बोध देते हुए भगवान शंकर को बार बार नमस्कार करते देखकर अतिशय नम्र मुख वाली पार्वती ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। पार्वती उवाच ओम नमो देव देवेश परात्पर जगद्गुरो त्वां नमस्कुर्वते भक्त्या सुरासुर नराः सदा। पार्वती ने कहा, हे ओमकार के अर्थ स्वरूप, देवों के देव, श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ, हे जगत गुरु, आपको प्रणाम हो। देव दानव और मानव सब आपको सदा भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं। विधि विष्णु महेन्द्राद्यैर वन्द्यः खलु सदा भवान नमस्करोषि कस्मै त्वं नमस्काराश्रयः किल। आप ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि के नमस्कार के योग्य हैं। ऐसे नमस्कार के आश्रय रूप होने पर भी आप किसको नमस्कार करते हैं? भगवन् सर्वधर्मज्ञे व्रतानां व्रतनायकं ब्रूहि मे कृपया शंभो गुरु महात्म्यम उत्तमम। हे भगवान, हे सर्वधर्मों के ज्ञाता, हे शंभो, जो व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है, ऐसा उत्तम गुरु महात्म्य कृपा करके मुझे कहें। इति संप्रार्थितः सस्वन् महादेवो महेश्वरः आनंद भरितः स्वान्ते पार्वतीम इदम अब्रवीत। इस प्रकार पार्वती देवी द्वारा बार बार प्रार्थना किए जाने पर महादेव महेश्वर ने अंतर में खूब प्रसन्न होते हुए पार्वती से इस प्रकार कहा। श्री महादेव उवाच न वक्तव्यम इदम देवी रहस्याति रहस्यकम न कस्यापि पुरा प्रोक्तम त्वद्भक्त्यर्थम वदामि तत्। श्री महादेव जी ने कहा, हे देवी, यह तत्व रहस्यों का भी रहस्य है, इसलिए कहना उचित नहीं है। पहले किसी से भी नहीं कहा, फिर भी तुम्हारी भक्ति देखकर वह रहस्य कहता हूँ। मम रूपासि देवी त्वं तत् कथयामि ते लोकोपकारकः प्रश्नो न केनापि कृतः पुरा। हे देवी, तुम मेरा ही स्वरूप हो, इसलिए यह रहस्य तुमको कहता हूँ। तुम्हारा यह प्रश्न लोक का कल्याणकारक है, ऐसा प्रश्न पहले कभी किसी ने नहीं किया। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थः प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसको ईश्वर में उत्तम भक्ति होती है, जैसी ईश्वर में वैसी ही भक्ति जिसको गुरु में होती है, ऐसे महात्माओं को ही यहाँ कही हुई बात समझ में आएगी। यो गुरु स शिवः प्रोक्तो या शिवः स गुरु स्मृतः विकल्पम यस्तु कुर्वीत स नरो गुरु तल्पगः। जो गुरु हैं वे ही शिव हैं, जो शिव हैं वे ही गुरु हैं। दोनों में जो अंतर मानता है वह गुरु पत्नी गमन करने वाले के समान पापी है।
वेदशास्त्रपुराणानि चेतिहासादिकानि च मन्त्रयन्त्रविद्यादीनि मोहनोच्चाटनादिकं शैव शाक्तागमादीनि यन्ये च बहवो मताः अपभ्रंशा समस्तानां जीवानां भ्रान्तचेतसां जपस्तपो व्रतं तीर्थं यज्ञोदानं तथैव च गुरुतत्त्वं विज्ञाय सर्वं व्यर्थं भवेत् प्रिये। हे प्रिय, वेद शास्त्र पुराण इतिहास आदि मंत्र यंत्र मोहन उच्चाटन आदि विद्या शैव शाक्त आगम और अन्य सर्व मत मतांतर ये सब बातें गुरु तत्व को जाने बिना भ्रांत चित्त वाले जीवों को पथभ्रष्ट करने वाली हैं और जप तप व्रत तीर्थ यज्ञ दान ये सब व्यर्थ हो जाते हैं। गुरु बुद्ध्यात्मनो नान्यत सत्यम सत्यम वरानने तत्लाभार्थम प्रयत्नस्तु कर्तव्यश्च मनीषिभिः। हे सुमुखी, आत्मा में गुरु बुद्धि के सिवा अन्य कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, इसलिए इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए बुद्धिमानों को प्रयत्न करना चाहिए। गूढ़ा विद्या जगन माया देहश्च ज्ञान संभवः विज्ञानम यत प्रसादेन गुरु शब्देन कथ्यते। जगत गूढ़ अविद्यात्मक माया रूप है और शरीर अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। इनका विश्लेषणात्मक ज्ञान जिनकी कृपा से होता है उस ज्ञान को गुरु कहते हैं। देहि ब्रह्म भवेद्यस्मात् त्वत्कृपार्थं वदामि तत् सर्व पाप विशुद्धात्मा श्री गुरोः पाद सेवनात्। जिस गुरुदेव के पाद सेवन से मनुष्य सर्व पापों से विशुद्धात्मा होकर ब्रह्म रूप हो जाता है, वह तुम पर कृपा करने के लिए कहता हूँ। शोषणं पाप पंकस्य दीपनं ज्ञान तेजसः गुरोः पादोदकं सम्यक संसारार्णवतारकम। श्री गुरुदेव का चरणामृत पाप रूप कीचड़ का सम्यक शोषक है, ज्ञान तेज का सम्यक उद्दीपक है और संसार सागर का सम्यक तारक है। अज्ञान मूल हरणम जन्म कर्म निवारकम ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम गुरुपादोदकम पिबेत। अज्ञान की जड़ को उखाड़ने वाले, अनेक जन्मों के कर्मों को निवारने वाले, ज्ञान और वैराग्य को सिद्ध करने वाले श्री गुरुदेव के चरणामृत का पान करना चाहिए। स्वदेशी कस्यैव च नाम कीर्तनम भवेदनन्तस्य शिवस्य कीर्तनम। स्वदेशी कस्यैव च नाम चिंतनम भवेद अनंतस्य शिवस्य चिंतनम। अपने गुरुदेव के नाम का कीर्तन अनंत स्वरूप भगवान शिव का ही कीर्तन है। अपने गुरुदेव के नाम का चिंतन अनंत स्वरूप भगवान शिव का ही चिंतन है। काशी क्षेत्रम निवासश्च जाह्नवी चरणोदकम गुरुर्विश्वेश्वरः साक्षात् तारकम ब्रह्म निश्चयः। गुरुदेव का निवास स्थान काशी क्षेत्र है। श्री गुरुदेव का पादोदक गंगा जी है। गुरुदेव भगवान विश्वनाथ और निश्चित ही साक्षात तारक ब्रह्म है। गुरु सेवा गया प्रोक्ता देहः स्यादक्षयो बटः तत्पादम विष्णुपादम स्यात् तत्र दत्तमनस्ततम। गुरुदेव की सेवा ही तीर्थराज गया है। गुरुदेव का शरीर अक्षय बट वृक्ष है। गुरुदेव के श्री चरण भगवान विष्णु के श्री चरण है। वहाँ लगाया हुआ मन तद आकार हो जाता है। गुरु वक्त्रे स्थितं ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः गुरोर्ध्यानं सदा कुर्यात् पुरुषम स्वैरिणी यथा। ब्रह्म श्री गुरुदेव के मुखारविंद अर्थात वचनामृत में स्थित हैं। वह ब्रह्म उनकी कृपा से प्राप्त हो जाता है। इसलिए जिस प्रकार स्वेच्छाचारी स्त्री अपने प्रेमी पुरुष का सदा चिंतन करती है, उसी प्रकार सदा गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। स्वाश्रमं च स्वजातिं च स्वकीर्तिं पुष्टिवर्धनम् एतत् सर्वं परित्यज्य गुरुमेव समाश्रयेत। अपने आश्रम
अर्थात ब्रह्मचर्य, आश्रम आदि, जाति, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, पालन पोषण ये सब छोड़कर गुरुदेव का ही सम्यक आश्रय लेना चाहिए। गुरुर्वक्त्रे स्थिता विद्या गुरु भक्त्या च लभ्यते, त्रैलोक्ये स्फुट वक्तारो देवर्षि पितृमानवः। विद्या गुरुदेव के मुख में रहती है और वह गुरुदेव की भक्ति से ही प्राप्त होती है। यह बात तीनों लोकों में देव, ऋषि, पितृ और मानवों द्वारा स्पष्ट रूप से कही गई है। गुकारश्च अंधकारो हि रुकारस्तेज उच्यते, अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरुरेव न संशयः। गु शब्द का अर्थ है अंधकार यानी अज्ञान और रु शब्द का अर्थ है प्रकाश यानी ज्ञान। अज्ञान को नष्ट करने वाला जो ब्रह्म रूप प्रकाश है वह गुरु है, इसमें कोई संशय नहीं है। गुकारश्च अंधकारस्तु रुकारस्तन्निरोधकृत, अंधकार विनाशित्वात् गुरु इत्य अभिधीयते। गुकार अंधकार है और उसको दूर करने वाला रुकार है। अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के कारण ही गुरु कहलाते हैं। गुकारश्च गुणातीतो रूपातीतो रुकारकः, गुण रूप विहीनत्वात् गुरुरित्यभिधीयते। गुकार से गुणातीत कहा जाता है, रुकार से रूपातीत कहा जाता है। गुरु और रूप से पर होने के कारण ही गुरु कहलाते हैं। गुकारः प्रथमो वर्णो मायादि गुणभाषकः, रुकारो अस्ति परम माया, रुकारो अस्ति परम ब्रह्म माया भ्रांति विमोचकम। गुरु शब्द का प्रथम अक्षर गु कार माया आदि गुणों का प्रकाशक है और दूसरा अक्षर रुकार माया की भ्रांति से मुक्ति देने वाला परब्रह्म है। सर्वश्रुति शिरो रत्न विराजित पदाम्बुजम, वेदांतार्थ प्रवक्तारम तस्मात् संपूजयेद गुरुम। गुरु सर्वश्रुति रूप श्रेष्ठ रत्नों से सुशोभित चरण कमल वाले हैं और वेदांत के अर्थों के प्रवक्ता हैं, इसलिए श्री गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं, स एव सर्वसंपत्तिः तस्मात् संपूजयेद गुरुम। जिनके स्मरण मात्र से ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगता है और वे ही सर्व शम दम आदि संपदा रूप हैं, अतः श्री गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। संसार वृक्षमारूढ़ाः पतन्ति नरकार्णवे, यस्तानुद्धरते सर्वान् तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसार रूपी वृक्ष पर चढ़े हुए लोग नरक रूपी सागर में गिरते हैं, उन सबका उद्धार करने वाले श्री गुरुदेव को नमस्कार हो। एक एव परो बंधुर विषमे समुपस्थिते, गुरु सकल धर्मात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब विकट परिस्थिति उपस्थित होती है तब वे ही एकमात्र परम बांधव हैं और सब धर्मों के आत्मस्वरूप हैं, ऐसे श्री गुरुदेव को नमस्कार हो। भवारण्य प्रविष्टस्य दिङ्मोह भ्रांत चेतसः, येन संदर्शितः पंथाः तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसार रूपी अरण्य में प्रवेश करने के बाद दिग्मूढ़ की स्थिति में जब कोई मार्ग नहीं दिखाई देता है, चित्त भ्रमित हो जाता है, उस समय जिसने मार्ग दिखाया उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। तापत्रयाग्नि तप्तानां अशांत प्राणिनां भुवि, गुरुरेव परा गंगा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस पृथ्वी पर त्रिविध ताप यानी आदि व्याधि और उपाधि रूपी अग्नि से जलने के कारण अशांत हुए प्राणियों के लिए गुरुदेव ही एकमात्र उत्तम गंगा जी हैं, ऐसे श्री गुरुदेव को नमस्कार हो। सप्त सागर पर्यंतम तीर्थ स्नान फलम तु यत्, गुरुपाद पयो विंदोः सहस्रांसेन तत्फलम। 7 समुद्र पर्यंत के सर्व तीर्थों में स्नान करने से जितना फल मिलता है वह फल श्री गुरुदेव के चरणामृत के एक बिंदु के फल का 1000वां हिस्सा है। शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता, शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता, गुरोरुष्टे न कश्चन, लब्ध्वा कुल गुरुम सम्यग गुरुमेव समाश्रयेत। यदि शिवजी नाराज हो जाएं तो गुरुदेव बचाने वाले हैं, किंतु गुरुदेव नाराज हो जाएं तो बचाने वाला कोई नहीं, अतः गुरुदेव को संप्राप्त करके सदा उनकी शरण में रहना चाहिए। गुकारं च गुणातीतं रुकारं रूपवर्जितं, गुणातीतं रूपं च यो दद्यात् स गुरुः स्मृतः। गुरु शब्द का गु अक्षर गुणातीत
अर्थ का बोधक है और रू अक्षर रूप रहित स्थिति का बोधक है। ये दोनों गुणातीत और रूपातीत स्थितियां जो देते हैं उनको गुरु कहते हैं। अत्रिनेत्रः शिवः साक्षात् द्विबाहुश्च हरिः स्मृतः यो चतुर्वदनो ब्रह्मा श्री गुरु कथितः प्रिय। हे प्रिय, गुरु ही त्रिनेत्र रहित अर्थात दो नेत्रों वाले साक्षात शिव हैं, दो हाथ वाले भगवान विष्णु हैं और एक मुख वाले ब्रह्मा जी हैं। देव किन्नर गंधर्वाः पितृयक्षास्तु तुम्बरूः मुनियोपि न जानन्ति गुरु शुश्रूषणे विधिम। देव किन्नर गंधर्व पितृ यक्ष तुम्बरु और मुनि लोग भी गुरु सेवा की विधि नहीं जानते। तार्किकाश्च छान्दसाश्चैव देवज्ञाः कर्मठा प्रिये लौकिकास्ते न जानन्ति गुरु तत्त्वं निराकुलम्। हे प्रिय, तार्किक वैदिक ज्योतिषी कर्मकांडी तथा लौकिक जन निर्मल गुरु तत्व को नहीं जानते। महाहंकार गर्वेण तपो विद्याबलेन चा भ्रमन्ते तस्मिन् संसारे घटी यंत्रम तथा पुनः। तप और विद्या के बल के कारण से और महा अहंकार के कारण से जीव इस संसार में रहट की तरह बार बार भटकता है। यज्ञिनोऽपि न मुक्ताः स्युः न मुक्ताः योगिनस्तथा तापसा अपि नो मुक्ता गुरुतत्त्वात् पराङ्मुखाः। यदि गुरु तत्व से परांगमुख हो जाएं तो याज्ञिक मुक्ति नहीं पा सकते, योगी मुक्ति नहीं पा सकते और तपस्वी भी मुक्त नहीं हो सकते। न मुक्तास्तु गंधर्वाः पितृयक्षास्तु चारणाः ऋषयः सिद्ध देवाद्याः गुरु सेवा परांगमुखा। गुरु की सेवा से विमुख गंधर्व पितृ यक्ष चारण रिद्धि सिद्धि और देवता आदि भी मुक्त नहीं होंगे। इति श्री स्कंद उत्तरखंडे उमा महेश्वर संवादे श्री गुरु गीतायां प्रथमो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ द्वितीयो अध्यायः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। दूसरा अध्याय। जो ब्रह्मानंद स्वरूप हैं, परम सुख देने वाले हैं, जो केवल ज्ञान स्वरूप हैं, सुख दुख शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से रहित हैं, आकाश के समान सूक्ष्म और सर्वव्यापक हैं, तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के लक्ष्यार्थ हैं, एक हैं, नित्य हैं, मल रहित हैं, अचल हैं, सर्वबुद्धियों के साक्षी हैं, भावना से परे हैं, सत्व रज और तम तीनों गुणों से रहित हैं। ऐसे श्री सद्गुरुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। गुरूपदिष्ट मार्गेण मनः शुद्धिं तु कारयेत अनित्यं खंडयेत सर्वं यत्किंचिदात्मगोचरम्। श्री गुरुदेव के द्वारा उपदिष्ट मार्ग से मन की शुद्धि करनी चाहिए। जो कुछ भी अनित्य वस्तु अपनी इंद्रियों की विषय हो जाए उनका खंडन यानी निराकरण करना चाहिए। किमत्र बहुनोक्तेन शास्त्रकोटिशतैरपि दुर्लभा चित्त विश्रांति बिना गुरु कृपा पराम। यहाँ ज्यादा कहने से क्या लाभ। श्री गुरुदेव की परम कृपा के बिना करोड़ों शास्त्रों से भी चित्त की विश्रांति दुर्लभ है। करुणा खड्गपातेन छित्त्वा पाशाष्टकं शिशोः सम्यगानन्दजनकः सद्गुरु सो विधीयते। एवं श्रुत्वा महादेवी गुरुनिन्दां करोति यः स याति नरकान् घोरान् यावच्चन्द्रदिवाकरौ। करुणा रूपी तलवार के प्रहार से शिष्य के 8 पासों यानी संशय, दया, भय, संकोच, निंदा, प्रतिष्ठा, कुलाभिमान और संपत्ति को काटकर निर्मल आनंद देने वाले को सद्गुरु कहते हैं। ऐसा सुनने पर भी जो मनुष्य गुरु निंदा करता है वह मनुष्य जब तक सूर्य चंद्र का अस्तित्व रहता है तब तक घोर नरक में रहता है। यावत् कल्पांत को देहस
तावद्देवि गुरुम स्मरेत गुरुलोपो न कर्तव्यः स्वच्छंदो यदि वा भवेत। हे देवी, देह कल्प के अंत तक रहे तब तक श्री गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए और आत्मज्ञानी होने के बाद भी स्वच्छंद अर्थात स्वरूप का छंद मिलने पर भी शिष्य को गुरुदेव की शरण नहीं छोड़नी चाहिए। हुंकारेण न वक्तव्यम प्राज्ञ शिष्यैः कदाचन गुरोरग्रे न वक्तव्यम असत्यम तु कदाचन। श्री गुरुदेव के समक्ष प्रज्ञावान शिष्य को कभी हुंकार शब्द से मैंने ऐसा किया वैसा किया नहीं बोलना चाहिए और कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए। गुरुम त्वं कृत्य हुंकृत्य गुरु सान्निध्य भाषणः अरण्ये निर्जले देशे संभवेद ब्रह्म राक्षसः। गुरुदेव के समक्ष जो हुंकार शब्द से बोलता है अथवा गुरुदेव को तू कहकर जो बोलता है वह निर्जन मरुभूमि में ब्रह्म राक्षस होता है। अद्वैतम भावे नित्यम सर्वावस्थासु सर्वदा कदाचिदपि नो कुर्याद। अद्वैतम गुरु सन्निधौ सदा और सर्व अवस्थाओं में अद्वैत की भावना करनी चाहिए, परंतु गुरुदेव के साथ अद्वैत की भावना कदापि नहीं करनी चाहिए। दृश्य विस्मृति पर्यंतम कुर्याद गुरुपदार्चनम तादृश्यैव कैवल्यम न च तदव्यतिरेकिणः। जब तक दृश्य प्रपंच की विस्मृति ना हो जाए जब तक गुरुदेव के पावन चरणारविंद की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने वाले को ही कैवल्य पद की प्राप्ति होती है, इससे विपरीत करने वाले को नहीं होती। अपि संपूर्ण तत्वज्ञो गुरु त्यागी भवेद्यदा भवत्येव तस्यान्त काले विक्षेपम उत्कटम। संपूर्ण तत्वज्ञ भी यदि गुरु का त्याग कर दे तो मृत्यु के समय से महान विक्षेप अवश्य हो जाता है। गुरु सती स्वयं देवी परेशान तु कदाचन उपदेशम न वै कुर्यात तदा चेद राक्षसो भवेत। हे देवी, गुरु के रहने पर अपने आप कभी किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए, इस प्रकार उपदेश देने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। न गुरोराश्रमे कुर्यात् दुष्पानं परिसर्पणं दीक्षा व्याख्या प्रभुत्वादि गुरोराज्ञां न कारयेत। गुरु के आश्रम में नशा नहीं करना चाहिए, टहलना नहीं चाहिए, दीक्षा देना, व्याख्यान करना, प्रभुत्व दिखाना और गुरु को आज्ञा करना ये सब निषिद्ध है। नोपाश्रमं च पर्यंकं न च पाद प्रसारणं नांग भोगादिकं कुर्यान्न लीलाम अपराम अपि। गुरु के आश्रम में अपना छप्पर और पलंग नहीं बिछाना चाहिए, गुरु के सम्मुख पैर नहीं पसारना चाहिए, शरीर के भोग नहीं भोगने चाहिए और अन्य लीलाएं नहीं करनी चाहिए। गुरूणाम सदशद्वापि यदुक्तम तन्न लंघयेत कुर्वन्नाज्ञा दिवारात्रौ दासवन्य विषेद गुरु। गुरुओं की बात सच्ची हो या झूठी, परंतु उसका कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। रात और दिन गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए उनके सानिध्य में दास बनकर रहना चाहिए। अदत्तम न गुरोर्दिव्यम उपभुंजीत करहिचित दत्तम च रंकवद ग्राह्यम प्राणोपेतेन लभ्यते। जो द्रव्य गुरुदेव ने नहीं दिया हो उसका उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, कहीं भी नहीं करना चाहिए। गुरुदेव के दिए हुए द्रव्य को भी गरीब की तरह ग्रहण करना चाहिए, उससे प्राण भी प्राप्त हो सकते हैं। पादुका आसन शय्यादि गुरूणां यदि विष्टितं नमस्कुर्वीत तत्सर्वं पादाभ्यम न स्पृशेत क्वचित। पादुका, आसन, बिस्तर आदि जो कुछ भी गुरुदेव के उपयोग में आते हों उन सर्व को नमस्कार करना चाहिए और उनको पैर से कभी भी नहीं छूना चाहिए। गच्छतः पृष्ठतो गच्छेत गुरुच्छायां न लंघयेत नोल्बणं धारेत द्वेषं नालंकारास्तोल्बणान्। चलते हुए गुरुदेव के पीछे चलना चाहिए, उनकी परछाई का भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गुरुदेव के समक्ष कीमती वेशभूषा, आभूषण आदि धारण नहीं करना चाहिए। गुरु निंदा करम दृष्ट्वा धावयेदथ वासयेत स्थानं वा तत्परित्याज्यम जिह्वाच्छेदाक्षमो यदि। गुरुदेव की निंदा करने वाले को देखकर यदि उसकी जिह्वा काट डालने में समर्थ ना हो तो उसे अपने स्थान से भगा देना चाहिए। वह यदि ठहरे तो स्वयं उस स्थान का त्याग करना चाहिए। गुरु निंदा करम दृष्ट्वा धावेदथ वासयेत स्थानं वा तत्परित्याज्यम
जिह्वा छेदाक्षमो, यदि गुरुदेव की निंदा करने वाले को देखकर यदि उसकी जिह्वा काट डालने में समर्थ ना हो तो उसे अपने स्थान से भगा देना चाहिए। वह यदि ठहरे तो स्वयं उस स्थान का त्याग करना चाहिए। मुनिभिः पन्नगैर्वापि सुरैर्वा शापितो यदि काल मृत्यु भयाद्वापि गुरुः संत्राति पार्वती। हे पार्वती, मुनियों, पन्नगों और देवताओं के शाप से तथा यथाकाल आए हुए मृत्यु के भय से भी शिष्य को गुरुदेव बचा सकते हैं। विजानन्ति महावाक्यं गुरोश्चरण सेवया ते वै सन्यासिनः प्रोक्ता इतरे वेशधारिणः। गुरुदेव के श्री चरणों की सेवा करके महावाक्य के अर्थ को जो समझते हैं वे ही सच्चे सन्यासी हैं, अन्य तो मात्र वेशधारी हैं। नित्यं ब्रह्म निराकारं निर्गुणं बोधयेत परं भासयन् ब्रह्म भावं च दीपो दीपान्तरं यथा। गुरु वे हैं जो नित्य निर्गुण निराकार परम ब्रह्म का बोध देते हुए जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को प्रज्वलित करता है वैसे शिष्य में ब्रह्म भाव प्रगटाते हैं। गुरु प्रसादतः स्वात्मन्या आत्मा राम निरीक्षणात् समता मुक्ति मार्गेण स्वात्म ज्ञानम प्रवर्तते। श्री गुरुदेव की कृपा से अपने भीतर ही आत्मानंद प्राप्त करके समता और मुक्ति के मार्ग द्वारा शिष्य आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है। स्फटिके स्फाटिकं रूपं दर्पणे दर्पणो यथा तथात्मनि चिदाकारं आनंदम सोहमित्युत। जैसे स्फटिक मणि में स्फटिक मणि तथा दर्पण में दर्पण दिख सकता है, उसी प्रकार आत्मा में जो चित और आनंदमय दिखाई देता है वह मैं हूँ। अंगुष्ठ मात्रम पुरुषम ध्यायेच्च चिन्मयं हृदय तत् स्फुरत यो भावः शृणु तत्कथयामि ते। हृदय में अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले चैतन्य पुरुष का ध्यान करना चाहिए। वहाँ जो भाव स्फुरित होता है वह मैं तुम्हें कहता हूँ, सुनो। अजोहम अमरोहम च ह्यानादि निधनोह्यम। अजो अहम अमरो अहम च ह्यानादि निधनो अहम अविकारश्चिदानंदो ह्यणीयान महतो महान। मैं अजन्मा हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा आदि नहीं है, मेरी मृत्यु नहीं है, मैं निर्विकार हूँ, मैं चिदानंद हूँ, मैं अणु से भी छोटा हूँ और महान से भी महान हूँ। अपूर्वम अपरम नित्यम स्वयं ज्योतिर्निरामयम बिरजम परमाकाशम ध्रुवमानंदम अव्ययम। अगोचरम तथागम्यम नाम रूप विवर्जितम निशब्दम तु विजानीयात स्वभावात ब्रह्म पार्वती। हे पार्वती, ब्रह्म को स्वभाव से ही अपूर्व अर्थात जिससे पूर्व कोई नहीं है ऐसा अद्वितीय नित्य ज्योति स्वरूप निरोग निर्मल परम आकाश स्वरूप अचल आनंद स्वरूप अविनाशी अगम्य अगोचर नाम रूप से रहित तथा निशब्द जानना चाहिए। यथा गंध स्वभावत्वं कर्पूर कुसुमादिषु शीतोष्णत्व स्वभावत्वं तथा ब्रह्मणि शाश्वतम। जिस प्रकार कपूर फूल इत्यादि में गंधत्व और अग्नि में उष्णता और जल में शीतलता स्वभाव से ही होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म में शाश्वतता भी स्वभाव सिद्ध है। यथा निज स्वभावेन कुंडल कटकादयः सुवर्णत्वेन तिष्ठन्ति तथा हम ब्रह्म शाश्वतम। जिस प्रकार कटक कुंडल आदि आभूषण स्वभाव से ही सुवर्ण है, उसी प्रकार मैं स्वभाव से ही शाश्वत ब्रह्म हूँ। स्वयं तथा विधो भूत्वा स्थातव्यं यत्र कुत्रचित् कीटो भृंग इव ध्यानात् यथा भवति तादृशः। स्वयं वैसा होकर किसी न किसी स्थान में रहना, जैसे कि कीड़ा भ्रमर का चिंतन करते करते भ्रमर हो जाता है, वैसे ही जीव ब्रह्म का ध्यान करते करते ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। गुरोर्ध्यानेनैव नित्यं देही ब्रह्ममयो भवेत् स्थितश्च यत्र कुत्रापि मुक्तोऽसौ नात्र संशयः।
सदा गुरुदेव का ध्यान करने से ही जीव ब्रह्ममय हो जाता है। वह किसी भी स्थान में रहता हो फिर भी मुक्ति ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यशः श्री समुदाहृतम षड्गुण ऐश्वर्य युक्तो ही भगवान श्री गुरु प्रिय। हे प्रिय, भगवत स्वरूप श्री गुरुदेव ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश, लक्ष्मी और मधुर वाणी, ये 6 गुण रूप ऐश्वर्य से संपन्न होते हैं। गुरु शिवो गुरुर्देवो गुरुर्बंधु शरीरिणाम गुरुरात्मा गुरुर्जीवो गुरोरन्यन विद्यते गुरोरन्यन विद्यते। पढ़ने में नहीं आ रहा है। मनुष्यों के लिए गुरु ही शिव हैं, गुरु ही देव हैं, गुरु ही बांधव हैं, गुरु ही आत्मा है और गुरु ही जीव है। सचमुच गुरु के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। गुरो न अन्यन, गुरोह न अन्यन, अर्थात गुरु के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। एकाकी निस्पृहः शान्तः चिन्तासूयादिवर्जितः बाल्यभावेन यो भाति ब्रह्मज्ञानी स उच्यते। अकेला, कामना रहित, शांत, चिंता रहित, ईर्ष्या रहित और बालक की तरह जो शोभता है वह ब्रह्मज्ञानी कहलाता है। न सुखम वेद शास्त्रेषु न सुखम मंत्र यंत्र के गुरोः प्रसादाद अन्यत्र सुखम नास्ति महीतले। वेदों और शास्त्रों में सुख नहीं है, मंत्र और यंत्र में सुख नहीं है। इस पृथ्वी पर गुरुदेव की कृपा प्रसाद के सिवा अन्यत्र कहीं भी सुख नहीं है। चार्वाक वैष्णव मते सुखम प्राभाकरे नहीं गुरुपादांतिके यद्वत् सुखम वेदांत सम्मतम। गुरुदेव के श्री चरणों में जो वेदांत निर्दिष्ट सुख है वह सुख न चार्वाक मत में, न वैष्णव मत में और न सांख्य मत में अर्थात प्राभाकर मत में है। न तत्सुखम सुरेंद्रस्य न सुखम चक्रवर्तिनाम यत् सुखम वीतरागस्य मुनिर एकांतवासिनः। एकांतवासी वीतराग मुनि को जो सुख मिलता है वह सुख न इंद्र को और न चक्रवर्ती राजाओं को मिलता है। नित्यम ब्रह्म रसम पीत्वा तृप्तो यः परमात्मनि इंद्रम च मन्यते रंकम नृपाणाम तत्र का कथा। हमेशा ब्रह्मरस का पान करके जो परमात्मा में तृप्त हो गया है वह मुनि इंद्र को भी गरीब मानता है, तो राजाओं की तो बात ही क्या है। यतः परम कैवल्यम गुरुर्मार्गेण वै भवेत् गुरुभक्तिरतिः कार्या सर्वदा मोक्षकांक्षिभिः। मोक्ष की आकांक्षा करने वालों को गुरु भक्ति खूब करनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव के द्वारा ही परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक एवाद्वितीयोऽहं गुरुवाक्येन निश्चितः एवमभ्यस्यता नित्यं न सेव्यं वै वनान्तरम्। अभ्यासान्निमिषेणैव समाधिम् अधिगच्छति आजन्मजनितं पापं तत्क्षणादेव नश्यति। गुरुदेव के वाक्य की सहायता से जिसने ऐसा निश्चय कर लिया है कि मैं एक और अद्वितीय हूँ और उसी अभ्यास में जो नित्य रत है उसके लिए अन्य वनवास का सेवन आवश्यक नहीं है, क्योंकि अभ्यास से ही एक क्षण में समाधि लग जाती है और उसी क्षण इस जन्म तक के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गुरुर्विष्णु सत्वमयो राजश्चतुराननः तामसो चंद्र रूपेण सृज्यत्यवति हन्ति च। गुरुदेव ही सत्वगुणी होकर विष्णु रूप से जगत का पालन करते हैं, रजोगुणी होकर ब्रह्मा रूप से जगत का सर्जन करते हैं और तमोगुणी होकर शंकर रूप से जगत का संहार करते हैं। तस्यावलोकनं प्राप्य सर्वसंग विवर्जितः एकाकी निस्पृहः शान्तः स्थातव्यं तत्प्रसादतः। उनका यानी गुरुदेव का दर्शन पाकर उनके कृपा प्रसाद से सर्व प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकाकी, निस्पृह और शांत होकर रहना चाहिए। सर्वज्ञ पदमित्याहुर्देहि सर्वमयो भुवि सदानंदः सदा शांतो रमते यत्र कुत्रचित। जो जीव इस जगत में सर्वमय, आनंदमय और शांत होकर सर्वत्र विचरता है उस जीव को सर्वज्ञ कहते हैं।
यत्रैव तिष्ठते सोऽपि सदेशः पुण्यभाजनः मुक्तस्य लक्षणं देवी तवाग्रे कथितम मया। ऐसा पुरुष जहाँ रहता है वह स्थान पुण्य तीर्थ है। हे देवी, तुम्हारे समक्ष मैंने मुक्त पुरुष का लक्षण कहा। यद्यप्यधीता निगमाः षडंगा आगमाः प्रिये अध्यात्मादीनि शास्त्राणि ज्ञानम नास्ति गुरुं विना। हे प्रिय, मनुष्य चाहे चारों वेद पढ़ ले, वेद के 6 अंग पढ़ ले, आध्यात्म शास्त्र आदि अन्य सर्व शास्त्र पढ़ ले, फिर भी गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। शिव पूजा रतो वापि विष्णु पूजा रतो अथवा शिव पूजा रतो वापि विष्णु पूजा रतोऽथवा गुरु तत्व विहीनश्चेतत् सर्वं व्यर्थमेव हि। शिव जी की पूजा में रत हो या विष्णु की पूजा में रत हो, परंतु गुरु तत्व के ज्ञान से रहित हो तो वह सब व्यर्थ है। सर्वं स्यात् सफलं कर्म गुरु दीक्षा प्रभावतः गुरुलाभात् सर्वलाभो गुरुहीनस्तु बालिशः। गुरुदेव की दीक्षा के प्रभाव से सब कर्म सफल होते हैं। गुरुदेव की संप्राप्ति रूपी परम लाभ से अन्य सर्व लाभ मिलते हैं। जिसका गुरु नहीं है वह मूर्ख ही है। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन सर्वसंग विवर्जितः विहाय शास्त्र जालानि गुरुमेव समाश्रयेत। इसलिए सब प्रकार के प्रयत्न से अनासक्त होकर शास्त्र की माया जाल छोड़कर गुरुदेव की ही शरण लेनी चाहिए। ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडम्बकः स्वविश्रांतिं न जानाति परशांतिं करोति किम। ज्ञान रहित मिथ्या बोलने वाले और दिखावट करने वाले गुरु का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो अपनी ही शांति पाना नहीं जानता वह दूसरों को क्या शांति दे सकेगा। शिलायाः किं परम ज्ञानम शिलासंग प्रतारणे स्वयं तरतुम न जानाति परम निस्तारयेत कथम। पत्थरों के समूह को तैराने का ज्ञान पत्थर में कहाँ से हो सकता है। जो खुद तैरना नहीं जानता वह दूसरों को क्या तैराएगा। न बंदनीयास्ते कष्टम दर्शनाद भ्रांति कारकाः वर्जयेत तान गुरून् दूरे धीरानेव समाश्रयेत। जो गुरु अपने दर्शन से अर्थात दिखावे से शिष्य को भ्रांति में डालता है, ऐसे गुरु को प्रणाम नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, दूर से ही उसका त्याग करना चाहिए। ऐसी स्थिति में धैर्यवान गुरु का ही आश्रय लेना चाहिए। पाखंडिनः पापरता नास्तिका भेद बुद्धयाः स्त्रीलंपटा दुराचारा कृतघ्ना बकवृत्तयः कर्म भ्रष्टा क्षमा नष्टाः निन्द्यतैर्कैश्च वादिनः कामिनः क्रोधनश्चैव हिंस्राश्चण्डा शठास्तथा। ज्ञान लुप्ता न कर्तव्या महापापस्तथा प्रिये एभ्यो भिन्नो गुरुः सेव्यः एक भक्त्या विचार्य च। हे प्रिय, पाखंडी, पाप में रत, नास्तिक, भेद बुद्धि उत्पन्न करने वाले, स्त्री लंपट, दुराचारी, नमक हराम बगुले की तरह ठगने वाले, कर्म भ्रष्ट, क्षमा रहित, निंदनीय तर्कों से वितंडावाद करने वाले, कामी, क्रोधी, हिंसक, उग्र, शठ तथा अज्ञानी और महापापी पुरुष को गुरु नहीं बनाना चाहिए। ऐसा विचार करके ऊपर दिए हुए लक्षणों से भिन्न लक्षणों वाले गुरु की एक निष्ठ भक्ति से सेवा करनी चाहिए। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम धर्मसारम मयोदितम गुरु गीता समम स्तोत्रम नास्ति तत्वम गुरोः परम। गुरु गीता के समान अन्य कोई स्तोत्र नहीं है, गुरु के समान अन्य कोई तत्व नहीं है। समग्र धर्म का यह सार मैंने कहा है, यह सत्य है और बार बार सत्य है। अनेन यद भवेद कार्यम तद वदामि तौ प्रिये लोकोपकारकम देवी लौकिकम तु विवर्जयेत। हे प्रिय, इस गुरु गीता का पाठ करने से जो कार्य सिद्ध होता है वह अब कहता हूँ। देवी, लोगों के लिए यह उपकारक है, मात्र लौकिक का त्याग करना चाहिए। लौकिका धर्म तो याति ज्ञानहीनो भवार्णवे ज्ञान भावे च यत सर्वम
कर्म निष्कर्म शाम्यति। जो कोई इसका उपयोग लौकिक कार्य के लिए करेगा वह ज्ञानहीन होकर संसार रूपी सागर में गिरेगा। ज्ञान भाव से जिस किसी कर्म में इसका उपयोग किया जाएगा वह कर्म निष्कर्म में परिणत होकर शांत हो जाएगा। इमाम तु भक्ति भावेन पठेद्वै शृणुयादपि लिखित्वा यत् प्रसादेन तत् सर्वं फलमश्नुते। भक्ति भाव से इस गुरु गीता का पाठ करने से, सुनने से और लिखने से वह भक्त सब फल भोगता है। गुरु गीता मिमां देवी हृदि नित्यं विभावये महाव्याधिगतैर्दुःखैः सर्वदा प्रजपेन मुदा। हे देवी, इस गुरु गीता को नित्य भावपूर्वक हृदय में धारण करो। महाव्याधि वाले दुखी लोगों को सदा आनंद से इसका जप करना चाहिए। गुरु गीताक्षरैकैकं मंत्रराजम् इदं प्रिये अन्ये च विविधा मंत्राः कलाम नारहन्ति षोडशीम्। हे प्रिय, गुरु गीता का एक एक अक्षर मंत्रराज है। अन्य जो विविध मंत्र हैं वे इसका 16वां भाग भी नहीं। अनंत फलमाप्नोति गुरु गीता जपेन तु सर्व पाप हरा देवी सर्व दारिद्र्य नाशिनी। हे देवी, गुरु गीता के जप से अनंत फल मिलता है। गुरु गीता सर्व पाप को हरने वाली और सर्व दारिद्र्य को नाश करने वाली है। अकाल मृत्यु हंत्री चा सर्व संकट नाशिनी यक्ष राक्षस भूतादि चोर व्याघ्र विघातिनी। गुरु गीता अकाल मृत्यु को रोकती है, सब संकटों का नाश करती है, यक्ष राक्षस भूत चोर और बाघ आदि का घात करती है। सर्वोपद्रव कुष्ठादि दुष्ट दोष निवारिणी यत् फलम गुरु सान्निध्यात् तत्फलम पठनाद भवेत। गुरु गीता सब प्रकार के उपद्रवों, कुष्ठ आदि दुष्ट रोगों और दोषों का निवारण करने वाली है। श्री गुरुदेव के सानिध्य से जो फल मिलता है वह फल इस गुरु गीता का पाठ करने से मिलता है। महाव्याधि हरा सर्व विभूते सिद्धिदा भवेत अथवा मोहने वश्ये स्वयमेव जपेत सदा। इस गुरु गीता का पाठ करने से महाव्याधि दूर होती है, सर्व ऐश्वर्य और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मोहन में अथवा वशीकरण में इसका पाठ स्वयं करना चाहिए। मोहनम सर्वभूतानां बंध मोक्ष करम परम देवराज्ञाम प्रियकरम राजानां वशमानयेत। इस गुरु गीता का पाठ करने वाले पर सर्व प्राणी मोहित हो जाते हैं, बंधन में से परम मुक्ति मिलती है। देवराज इंद्र को वह प्रिय होता है और राजा उसके वश में होता है। मुख स्तंभ करम चैव गुणानां च विवर्धनम दुष्कर्म नाशनम चैव तथा सत्कर्म सिद्धिदम। इस गुरु गीता का पाठ शत्रु का मुख बंद करने वाला है, गुणों की वृद्धि करने वाला है, दुष्कृत्यों का नाश करने वाला है और सत्कर्म में सिद्धि देने वाला है। असिद्धम साधयेत कार्यम नवग्रह भयापहम दुष्स्वप्न नाशनम चैव सुस्वप्न फलदायकम। इसका पाठ असाध्य कार्यों की सिद्धि कराता है, नवग्रहों का भय हरता है, दुष्स्वप्न का नाश करता है और सुस्वप्न के फल की प्राप्ति कराता है। मोह शांति करम चैव बंध मोक्ष करम परम स्वरूप ज्ञान निलयम गीता शास्त्रम इदम शिवे। हे शिवे, यह गुरु गीता रूपी शास्त्र मोह को शांत करने वाला, बंधन में से परम मुक्त करने वाला और स्वरूप ज्ञान का भंडार है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चयम नित्यम सौभाग्यदम पुण्य तापत्रय कुलापहम। व्यक्ति जो जो अभिलाषा करके इस गुरु गीता का पठन चिंतन करता है उसे वह निश्चय ही प्राप्त कर लेता है, उसे वह निश्चय ही प्राप्त होता है। यह गुरु गीता नित्य सौभाग्य और पुण्य प्रदान करने वाली तथा तीनों तापों आदि व्याधि और उपाधि का शमन करने वाली है। सर्व शांति करम नित्यम तथा बंध्याशु पुत्रदम अवैधव्य करम स्त्रीणाम सौभाग्यस्य विवर्धनम। यह गुरु गीता सब प्रकार की शांति करने वाली है, वंध्या स्त्री को सुपुत्र देने वाली है, सधवा स्त्रियों के वैधव्य का निवारण करने वाली है और सौभाग्य की वृद्धि करने वाली है। आयुरारोग्यम ऐश्वर्यम पुत्र पौत्र प्रवर्धनम निष्काम जापि विधवा पठेन मोक्षम वाप्नुयात्। यह गुरु गीता आयुष्य आरोग्य ऐश्वर्य और पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाली है। कोई विधवा निष्काम भाव से इसका जप पाठ करे तो मोक्ष की प्राप्ति होती है।
अवैधव्यम सकामातु लभते चान्य जन्मनि सर्व दुख भयम विघ्नम नाशयेत तापहारकम। यदि वह विधवा सकाम होकर जप करे तो अगले जन्म में उसको संताप हरने वाला अवैधव्य सौभाग्य प्राप्त होता है। उसके सब दुख भय विघ्न और संताप का नाश होता है। सर्व पाप प्रशमनम सर्व कामार्थ मोक्षदम यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। इस गुरु गीता का पाठ सब पापों का शमन करता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। इसके पाठ से जो जो आकांक्षा की जाती है वह अवश्य सिद्ध होती है। लिखित्वा पूजयेद्यस्तु मोक्ष श्रियं वाप्नुयात् गुरु भक्तिर्विशेषेण जायते हृदय सर्वदा। यदि कोई इस गुरु गीता को लिख कर उसकी पूजा करे तो उसे लक्ष्मी और मोक्ष की प्राप्ति होती है और विशेषकर उसके हृदय में सदा सर्वदा गुरु भक्ति उत्पन्न होती रहती है। जपन्ति शाक्ताः सौराष्ट्र गाढपत्याश्च वैष्णवाः शैवाः पाशुपताः सर्वे सत्यम सत्यम न संशयः। शक्ति के, सूर्य के, गणपति के, शिव के और पशुपति के मतवादी इसका यानी गुरु गीता का पाठ करते हैं। यह सत्य है और बार बार सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जपम ही नाशनम कुर्वन् हीन कर्मा फलप्रदम गुरु गीतां प्रयाणेवा संग्रामे रिपु संकटे जपन जयं वाप्नोति मरणे मुक्तिदायिका सर्वकर्माणि सिद्ध्यन्ति गुरुपुत्रेण संशयः। बिना आसन किए हुए जप नीच कर्म हो जाता है और निष्फल हो जाता है। यात्रा में, युद्ध में, शत्रुओं में, शत्रुओं के उपद्रव में गुरु गीता का जप पाठ करने से विजय मिलती है। मरण काल में जप करने से मोक्ष मिलता है। गुरुपुत्र के यानी शिष्य के सर्व कार्य सिद्ध होते हैं, इसमें संशय नहीं। गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्धयन्ति नान्यथा दीक्षया सर्वकर्माणि सिद्धयन्ति गुरुपुत्र के। जिसके मुख में गुरु मंत्र है उसके सब कर्म सिद्ध होते हैं, दूसरे के नहीं। दीक्षा के कारण शिष्य के सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं। भवमूल विनाशाय चाष्टपाश निवृत्तये गुरु गीतांभसि स्नानं तत्त्वज्ञः कुरुते सदा। सर्वशुद्ध पवित्रो असौ स्वभावद्यत्र तिष्ठति तत्र देवगणाः सर्वे क्षेत्रपीठे चरन्ति च। तत्वज्ञ पुरुष संसार रूपी वृक्ष की जड़ नष्ट करने के लिए और 8 प्रकार के बंधन संशय, दया, भय, संकोच, निंदा, प्रतिष्ठा, कुलाभिमान और संपत्ति की निवृत्ति करने के लिए गुरु गीता रूपी गंगा में सदा स्नान करते रहते हैं। स्वभाव से ही सर्वथा शुद्ध और पवित्र ऐसे वे महापुरुष जहाँ रहते हैं उस तीर्थ में सब देवता विचरण करते हैं। आसनस्थास्याना वा गच्छन्तिष्ठन्तोऽपि वा अश्वारूढ़ा गजारूढ़ा सुषुप्ता जागृतोऽपि वा शुचिभूता ज्ञानवन्तो गुरुगीतां जपन्ति ये तेषां दर्शन संस्पर्शात् पुनर्जन्म न विद्यते। आसन पर बैठे हुए या लेटे हुए, खड़े रहते या चलते हुए, हाथी या घोड़े पर सवार हुए, जागृत अवस्था में या सुषुप्तावस्था में जो पवित्र ज्ञानवान पुरुष इस गुरु गीता का जप पाठ करते हैं उनके दर्शन और स्पर्श से पुनर्जन्म नहीं होता। कुश दूर्वासने देवी ह्यासने शुभ्र कंबले उपविश्य ततो देवी जपेद एकाग्र मानसः। हे देवी, कुश और दूर्वा के आसन पर सफेद कंबल बिछाकर उसके ऊपर बैठकर एकाग्र मन से इसका यानी गुरु गीता का जप करना चाहिए। शुक्लम सर्वत्र वै प्रोक्तम वश्ये रक्तासनं प्रिये पद्मासने जपे नित्यम शांतिवश्य करम परम। सामान्यतः सफेद आसन उचित है परंतु वशीकरण में लाल आसन आवश्यक है। हे प्रिय, शांति की प्राप्ति के लिए यह वशीकरण में नित्य पद्मासन में बैठकर जप करना चाहिए। वस्त्रासने च दारिद्र्यम पाषाणे रोग संभवः मेदिन्याम दुखमाप्नोति काष्ठे भवति निष्फलम। कपड़े के आसन पर बैठकर जप करने से दारिद्र्य आता है, पत्थर के आसन पर रोग आता है, भूमि पर बैठकर जप करने से दुख आता है और लकड़ी के आसन पर किए हुए जप निष्फल हो जाते हैं। कृष्णाजिने ज्ञान सिद्धि मोक्षे श्री व्याघ्र चर्मणि कुशासने ज्ञान सिद्धि सर्व सिद्धिस्तु कंबले।
काले मृग चर्म और दर्भासन पर बैठकर जप करने से ज्ञान सिद्धि होती है। व्याघ्र चर्म पर जप करने से मुक्ति प्राप्त होती है, परंतु कंबल के आसन पर सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। आग्नेयाम कर्षणम चैव वायव्याम शत्रुनाशनम नैऋत्याम दर्शनम चैव ईशान्याम ज्ञानमेव च। अग्निकोण की तरफ मुख करके जप पाठ करने से आकर्षण, वायव्य कोण की तरफ शत्रुओं का नाश, नैऋत्य कोण की तरफ दर्शन और ईशान कोण की तरफ मुख करके जप पाठ करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। उदम मुखम शांति जाप्ये पश्चे पूर्व मुखस्तथा या में तु मारणम प्रोक्तम पश्चिमे च धनागमः। उत्तर दिशा की ओर मुख करके पाठ करने से शांति, पूर्व दिशा की ओर वशीकरण, दक्षिण दिशा की ओर मारण सिद्ध होता है तथा पश्चिम दिशा की ओर मुख करके जप पाठ करने से धन की प्राप्ति होती है। इति श्री स्कांदोत्तर खंडे उमा महेश्वर संवादे श्री गुरु गीतायाम द्वितीयो अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी एक अध्याय बचा हुआ है, तीसरा अध्याय, लेकिन हमारा वीडियो ना ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए हमको दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा। तो पूरा सुनने के लिए अगला वीडियो ज़रूर सुनें। थैंक यू।